अस्सलाम वालेकुम। दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूं तो मैं हर रोज़ उस रास्ते से गुजरता था। वो रास्ता शॉर्टकट तो नहीं था, लेकिन उस रास्ते से गुजरकर दिल को बहुत सुकून मिलता था। रास्ता पक्का भी नहीं था और ना ही बहुत कुशादा था। बस दो आदमी एक साथ गुजर सकते थे। हर तरफ सब्ज घास थी, दरख्तों की लंबी लंबी कतारें थीं, परिंदों की सुरीली आवाज़ें कानों में रस घोलती थीं। जंगली इलाका होने की वजह से जंगली जानवर भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, लेकिन उन जानवरों से कोई ख़तरा नहीं था क्योंकि वहाँ कोई खूंखार जानवर नहीं था। अलबत्ता शिकार करने अक्सर लोग इस जंगली इलाके का रुख करते थे। शिकार के लिए हिरन, खरगोश और जंगली गाय बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थी। ये इलाका आबादियों से बहुत दूर और चारों तरफ से पहाड़ों में घिरा हुआ था, इसीलिए अभी तक महफूज था। मेरा कबीला पहाड़ के दामन में है। हमारे छोटे छोटे कच्चे मिट्टी के घर हैं। हमारा कबीला इतना बड़ा नहीं है। जानवर पालते हैं और उनका कारोबार करते हैं, इसलिए मैं अक्सर एक दो बकरी या गाय लेकर शहर जाता हूँ। शहर भी बहुत बड़ा नहीं है और इस शहर में मिली जुली हिंदू मुस्लिम आबादी है। हिंदू लोग अक्सर बकरियां ही लेते हैं, मुसलमान कभी कभी गाय खरीद लेते हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर बकरियां ही लेकर आता हूँ। इस शहर के लोग बहुत अमन पसंद हैं और बड़े शहरों की निस्बत सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। उस दिन भी मैं दो बकरियां लेकर शहर गया था और दोनों बकरियों को अच्छी कीमत में फ़रोख्त करके उस जंगल वाले रास्ते से वापस आ रहा था। लेकिन आज मैं बहुत लेट हो गया था। रात काफ़ी गहरी हो गई थी। रात चूँकि चांदनी थी, इसलिए बेखौफ होकर मैं आगे बढ़ रहा था। अपने अपने घोंसलों में परिंदे खामोश थे। ज़्यादातर झींगरों की आवाज़ें खामोशी को तोड़ रही थीं। अचानक मेरे कानों में किसी के चीखने की आवाज़ आई। आवाज़ बहुत करीब से आई थी क्योंकि रात का वक्त था और मैं पहली बार रात में इस रास्ते से गुजर रहा था, इसलिए डर गया। मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा और मेरी पेशानी से पसीना निकलने लगा। बचाओ बचाओ, भगवान के लिए कोई तो आओ और मुझे इस मुसीबत से निजात दिलाओ, बचाओ बचाओ। मैं बहुत डर गया था, लेकिन दिल कह रहा था देख तो लो के चक्कर क्या है, वो कौन है और इस तरह कर्बनाक आवाज़ में क्यों चीख रहा है और वो किस मुसीबत का सामना कर रहा है। मैं सिमत का अंदाज़ा करके उस तरफ चल दिया। आवाज़ें मुसलसल आ रही थी। मुझे चलने में बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। कांटेदार झाड़ियाँ बहुत थीं और दरख्त साथ साथ होने की वजह से चांद की चांदनी भी नहीं या पहुँच पा रही थी और मुझे देखने में तकलीफ हो रही थी। लेकिन मालूम नहीं, दिल बार बार साथ दे रहा था और मैं हिम्मत करके उस तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था कि अचानक मेरी नज़र एक बड़े पत्थर पर पड़ी जिस पर एक शख्स लेटा हुआ था। उस बड़े पत्थर के इर्द गिर्द दरख्त नहीं थे, इसलिए चांदनी उस पत्थर को रोशन किए हुए थी और वो शख्स बहुत चीख रहा था क्योंकि बहुत से सांप उसको डस रहे थे। मेरी नज़र जिस तरफ भी जाती, सांप बारी बारी उसको डस रहे थे और वो शख्स मुसलसल तकलीफ की वजह से चीख रहा था। मालूम नहीं उसको किस गुनाह की सज़ा मिल रही थी। जहरीले और खौफनाक सांपों को देखकर मेरा आगे बढ़ने को दिल नहीं कर रहा था। फिर भी उस शख्स को कर्बनाक मुसीबत में देखकर मेरा दिल कह रहा था कि मुझे उसकी मदद करनी चाहिए। मैंने एक तरफ पड़ी एक बड़ी खुश्क लकड़ी ली और आगे बढ़ने लगा, लेकिन ये क्या, मुझे देखकर सारे सांप एक एक करके गायब होने लगे। चंद लम्हों बाद वो शख्स भी खामोश हो गया था। जल्द ही मैं उसके पास पहुंच गया। उसकी नज़रें मेरी ही तरफ थीं, लेकिन वो उसी हालत में था जैसे वो कोई अनदेखी रस्सी से बांधा हुआ हो। मैं करीब पहुंचा तो उसकी आवाज़ आई, शुक्रिया दोस्त, तुम्हारे आने से मेरी सज़ा कुछ देर के लिए ख़त्म हो गई है। क्या क्या मतलब? ये सज़ा तो मुसलसल सज़ा है मेरी, जो 40 सालों से जारी है और हर रोज़ रात में मुझ पर यह अजियत गुजरती है। इन 40 सालों में तुम पहले शख्स हो जो मेरी मदद करने के लिए यहाँ आए हो। मैं तो रोज़ रात को इसी तरह बचाओ बचाओ की आवाज़ें देता रहता हूँ। कौन आए आपकी मदद को? ये रास्ता तो कोई इस्तेमाल ही नहीं करता। ये रास्ता सिर्फ मैं इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कमाल है आज तक मैंने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। क्यों, क्या वजह है इसकी? शायद तुम दिन के उजाले में यहाँ से गुजरते हो। सज़ा तो मुझे रात में मिलती है। दिन को तो मैं मुर्दा हो जाता हूँ और मेरी आत्मा मेरे जिस्म से निकल जाती है और रात होते ही वापस आ जाती है और मेरा वजूद भी यहाँ से गायब हो जाता है। अच्छा ये बात है।
क्या तुम जिंदा नहीं हो और ये कौन सी सज़ा मिल रही है? क्या गुनाह किया है तुमने कि जिसकी सज़ा ख़त्म नहीं हो रही है? मैंने पूछा। मैं जब जिंदा था तो मैंने बहुत गुनाह किए, लेकिन जो मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया उसकी सज़ा मुझे अभी कम मालूम पड़ी है। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया था। अच्छा, तुम्हारा नाम क्या है और कहाँ के रहने वाले हो? मेरा नाम अमजद है और मैं शाम कबीले से हूँ, जो इस जंगल में थोड़े फासले पर है। और तुम कौन हो? अच्छा, तो तुम मुसलमान हो? जी हाँ, मैंने कहा। मेरा नाम रामलाल है, मैं हिंदू हूँ। मेरा घर शहर में था, जो इस जंगल से दूर उन पहाड़ों के दूसरी तरफ है। वो बोला। अच्छा, तो तुम शक्तिनगर के रहने वाले हो? मैं भी वहीं से आ रहा हूँ, बकरियां फरोख्त करके। वहाँ के लोग तो बहुत अच्छे हैं, वो एक दूसरे के मज़हब का बहुत एहतराम करते हैं। मैंने कहा। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। 40 साल पहले भी यूं ही अमन और सुकून था, हर कोई अपने काम से काम रखता था। मेरी दोस्ती भी मुसलमान लड़कों से थी। वो लड़के भी बहुत नेक दिल इंसान थे। एक का नाम कय्यूम था और दूसरे का नवीद। हम अक्सर शिकार करने यहाँ आते थे। उन दिनों मुझे शिकार का बहुत शौक था। कय्यूम तो हर वक्त अपने पास एक गुलेल और कुल्हाड़ी रखता था। हमारे मोहल्ले में एक लड़की किरण रहती थी, जो कि नवीद की कज़न थी, और जल्द ही उन दोनों की शादी होने वाली थी। हमारी उम्र उस वक्त तकरीबन 20 साल थी। मुझे भी किरण से प्यार हो गया था। मैं उसके प्यार में दीवाना था, लेकिन वो मेरी तरफ देखती भी नहीं थी और मेरा दिल मेरे बस में नहीं था। नवीद को इस बात का इल्म नहीं था कि मैं भी किरण से प्यार करता हूँ। मेरी तो रातों की नींद, दिन का चैन उसकी यादों में था। एक दिन एक जोगी ने शहर के बाहर डेरा लगाया। वो शायद सांप पकड़ने आया था, क्योंकि इस जंगल में बहुत खूबसूरत और जहरीले सांप पाए जाते थे। उस दिन मैं और नवीद शिकार के लिए उस जंगल में जा रहे थे। उस जगह से गुजरते हुए उस जोगी ने मेरी तरफ देखा और अपनी तरफ आने का इशारा किया, तो हम दोनों उसके पास आए। उसकी नज़रों में एक अजीब सी तरह की कशिश थी। उसने नवीद से कहा, बेटा तुम जाओ, मेरा इससे काम है। लिहाजा मैं बैठा रहा। ये सुनकर नवीद उठ गया और कुछ फासले पर जाकर खड़ा हो गया। जोगी ने कहा, तुम्हें एक मुसलमान लड़की से प्यार हो गया है? क्या? आपको कैसे मालूम? ये बात तो मेरे दिल को मालूम है। मैंने आज तक किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। मैं आम जोगी नहीं हूँ, मैं तो चेहरा देखकर उसके दिल का हाल मालूम कर लेता हूँ। जोगी बोला। क्या तुम वाकई उससे मोहब्बत करते हो, उसको अपनाना चाहते हो? हाँ जोगी बाबा, क्या कोई रास्ता है कि मैं अपने मकसद में कामयाब हो जाऊं? मैंने कहा, हाँ रास्ता तो है, मगर है मुश्किल और ख़तरनाक भी। जोगी ने कहा, कोई बात नहीं, ख़तरों से मुकाबला करना मुझे आता है। मुझे क्या करना होगा आप हुक्म करें। तुम मेरे लिए मुसलमानों के कब्रिस्तान जाओ और वहाँ से किसी ताज़ा मुर्दे की कब्र खोलो और उस मुर्दे को जलाओ और उसकी राख मेरे पास ले आओ, फिर आगे की बात बताऊंगा। वो बोला, नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं है। मैंने खौफजदा अंदाज से कहा। ठीक है फिर जाओ, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करता। उसने नवीद को अपने पास बुलाया और मुझे जाने को कहा। न जाने उसने नवीद से क्या कहा। फिर हम दोनों शिकार के लिए जंगल की तरफ चल दिए। नवीद खामोश था। काफ़ी दूर जाकर मैंने नवीद से पूछा, क्या बात है, क्यों खामोश हो? तुम्हारी तो बातें ही ख़त्म नहीं होती, आज क्यों खामोश हो? तुम मुझसे बात ना करो तो बेहतर है, वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। क्यों भाई, क्या हुआ? मैंने ऐसी कौन सी बात कर दी जिस पर तुम गुस्सा कर रहे हो? और हाँ, वो जोगी क्या कह रहा था? तुम ना बताओ मुझे। जोगी ने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तुम मेरी कज़न किरण से मोहब्बत करते हो और उसे पाने के लिए मुझे कत्ल भी कर सकते हो। ये सब झूठ है। वो जोगी झूठ बोलता है। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। नहीं, ये सच है। मैंने भी कई बार देखा है कि तुम मेरे साथ होते हुए भी किरण पर नज़र पड़ते ही मुसलसल उसको ही देखते रहते हो और तुमको इर्द गिर्द का कोई ख्याल नहीं होता। ठीक है, मुझे उससे प्यार है तो तुम क्या कर लोगे? मैंने कहा। मेरा ये कहना था कि एक ज़ोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। मेरे तो अवसान खता हो गए और फिर हम दोनों में लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते जाने कब हम उस पत्थर के पास पहुंच गए कि अचानक मैंने नवीद का सर उस पत्थर पर दे मारा और नवीद का सर फट गया। उसका दिमाग खोपड़ी से निकलकर बाहर आ गया। वो मर चुका था और मैं बुत बनकर काफ़ी देर खड़ा रहा। जब कुछ होश आया
तो मैं वहाँ से भाग निकला। जब मैं उस जोगी के पास से गुजरने लगा तो वो कहने लगा, शाबाश बच्चे, तुमने आधा काम कर लिया है। डरो नहीं, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। जाओ और उस लाश को जलाकर उसकी राख मेरे पास ले आओ। तुम्हारी मंजिल तुम्हारे सामने है, किरण तुमको मिल जाएगी। ये लो माचिस। मैंने उसके हाथों से माचिस ली और वहाँ से जंगल की तरफ चल दिया और फिर नवीद की लाश को जला दिया और उसकी राख एक कपड़े में बांधकर उस जोगी के पास ले आया। जोगी ने कपड़ों से बनी एक गुड़िया निकाली और उस पर सारी राख उंडेल दी और मुझे एक फूल दिया और कहा, यह फूल किरण को देना। अगर उसने कबूल कर लिया तो ठीक, वरना मेरे पास आ जाना। मैं फूल लेकर किरण के घर गया तो जैसे किरण मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। मैंने फूल पेश किया तो उसने कबूल कर लिया और कहा, तुम बहुत अच्छे हो राम, लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मुझे नवीद से प्यार है। मैं उसके अलावा किसी और के बारे में सोचना भी गुनाह समझती हूँ, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो और हमें जीने दो। मैंने कुछ नहीं कहा और वापस जोगी के पास आ गया। जोगी ने कहा, उसने फूल कबूल कर लिया था कि नहीं? हाँ, फूल कबूल तो कर लिया था, मगर उसने कहा कि वो मुझसे नहीं, नवीद से प्यार करती है। कोई बात नहीं, नवीद तो मर गया है। जोगी बोला, हाँ, लेकिन उसको भी मालूम नहीं था। उसको क्या, किसी को भी मालूम नहीं था कि उसको मैंने कत्ल कर दिया है। अब मैं क्या करूं? किसी को मालूम हो गया तो मेरा क्या होगा? किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। इस जंगल में कोई नहीं आता। और तो और तुमने उसकी लाश भी जला दी है। अब ऐसा करो कि कब्रिस्तान जाओ, बल्कि अभी नहीं, रात को जाना, और आज जो लड़का फौत हुआ है उसकी कब्र खोदकर उसे जलाना और राख मेरे पास लेकर आना। मैंने ऐसा ही किया। उसके बाद ये अमल मैंने कई दफ़ा किया और किसी को मालूम नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसी तरह दोबारा कब्र को बंद कर दिया करता था। कई महीनों के बाद तक नवीद का कुछ पता न चला तो किरण एक पीर बाबा के पास गई। तो पीर बाबा ने अमल करके बताया कि नवीद अब इस दुनिया में नहीं है और उसको कत्ल कर दिया गया है और उसके दोस्त ने उसको तुम्हारी खातिर कत्ल किया है और वो मुसलसल जुल्म कर रहा है। एक हिंदू जोगी के कहने पर वो मुसलमान मुर्दों को कब्र से निकाल कर जला रहा है। उसको रोको, वरना वो जोगी बहुत ताकतवर बन जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ उसको इस्तेमाल कर रहा है अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। वो जोगी बहुत खतरनाक मकसद लेकर आया है। किरण ने कहा कि वो क्या कर सकती है कि वो उससे नवीद का बदला ले सके और जोगी को भी कामयाब ना होने दे। बेटी, तुम किसी तरह रामलाल को मेरे पास ले आओ। पीर बाबा बोले। उस दिन मैं किरण से मिलने गया तो वो मुझसे खुशी से मिली। मैं समझा कि जोगी का अमल काम कर रहा है और उसने कहा कि अगर तुम मुझे चाहते हो तो मुसलमान हो जाओ, आओ मेरे साथ पीर बाबा के पास चलते हैं। मैंने उसकी बात मान ली। वो मुझे पीर बाबा के पास ले आई। पीर बाबा ने मुझे बैठने का इशारा किया और ख़ुद एक बर्तन से कुछ खुश्क खजूर निकाल कर मुझे दी और कहा, इसको खाओ। मैंने फ़ौरन वो खजूर खाई तो मेरे होश उड़ गए और मैं बेहोश हो गया। फिर न जाने कितनी देर बाद होश आया तो वहाँ किरण नहीं थी। मैं वहीं पर पड़ा था और वो पीर बाबा कोई अमल पढ़ रहे थे। जैसे ही मैंने हरकत की तो वो बोले, रामलाल, किरण तुम्हारी कभी नहीं हो सकती, क्योंकि उसको मालूम है कि नवीद का कत्ल तुमने किया है और तुम मुसलमान भी नहीं होना चाहते। और तो और तुमने बहुत गुनाह किए हैं जिसका इंसानी तारीख में कहीं जिक्र नहीं मिलता। तुम दरिंदा सिफत हो, एक खूनखार जानवर बन गए हो और जोगी के धोखे में आ गए हो। वो तुमको इस्तेमाल करके अपना मकसद पूरा करना चाहता है। वो लंबी ज़िंदगी जीने का ख्वाहिशमंद है, इसलिए वो अपना बुत बनाकर उस पर मुर्दों की राख मल रहा है। वो तुमको भी मार देगा। मैं पीर बाबा की बातें सुन रहा था, लेकिन मेरा हाथ हरकत कर रहा था। जल्द ही एक पत्थर मेरे हाथ में आ गया। वो पत्थर मैंने जल्दी से पीर बाबा के सर पर दे मारा और मुसलसल पत्थर मारता रहा यहाँ तक कि वो भी मर गए। मैं जल्दी से वहाँ से निकला और किरण के घर की तरफ चल पड़ा। मगर ये क्या, किरण के घर से रोने की आवाज़ें आ रही थी। मालूम करने से पता चला कि किरण ने खुदकुशी कर ली है। वो मुझे छोड़कर इस दुनिया से चली गई है। मैं तो जैसे पागल ही हो गया था। मेरे दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था। मेरे दिल ने कहा कि इतने गुनाह किए हैं, एक गुनाह और कर लो, उस जोगी बाबा को भी मार दो। फिर मैं भागकर जोगी बाबा के डेरे पर पहुंचा तो वो बहुत से सांपों को बीन सुना रहा था। जोगी बाबा की आंखें बंद थीं। सांप उसकी सुरीली बीन के आगे मस्त हुए जा रहे थे।
میں نے ایک طرف پڑا ڈنڈا اٹھایا اور جوگی بابا کے سر پر مارا تو اس کے سر سے خون نکلنے لگا اور درد سے اس کے منہ سے چیخ نکلی، ارے کمبخت کیا کر رہا ہے؟ لیکن میں نے اس کی بات نہیں سنی اور مسلسل ڈنڈے برساتا رہا، اور میں کہہ رہا تھا کہ تم نے ہی میری کرن کو مارا ہے، صرف تیری وجہ سے وہ مری ہے۔ جلد ہی وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جب میں نے وہاں سے نکلنا چاہا تو میں ایسا نہ کر سکا کیونکہ اب میرے ارد گرد بہت سے سانپ تھے۔ میں اس جنگل کی طرف بھاگ نکلا۔ وہ سانپ مسلسل میرا پیچھا کر رہے تھے، یہاں تک کہ میں اس پتھر کے پاس پہنچ گیا اور اس پتھر پر چڑھ گیا۔ سانپ میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ اچانک اس طرف سے ایک روشنی ہوئی اور ایک سفید بالوں اور بڑی سفید داڑھی والے بزرگ نظر آئے۔ انہوں نے کہا، رام لال، تم نے بہت گناہ کیے ہیں جس کی سزا کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج سے یہ سانپ تجھے رات بھر ڈسیں گے اور دن کو تیری روح تیرے جسم سے نکال لی جائے گی۔ دن میں تیری روح کو سخت سزا ملے گی اور رات کو تیرے جسم میں واپس آ جائے گی، پھر تیرے جسم کو ساری رات سزا ملتی رہے گی۔ یہ تیری مسلسل سزا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی، تیری مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ غائب ہو گئے اور سانپوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وہ مسلسل مجھے ڈس رہے تھے اور میں مسلسل چیخ رہا تھا۔ یہ عمل ساری رات رہا اور دن ہوتے ہی میری آتما میرے جسم سے نکل گئی۔ 40 سالوں سے مسلسل یہ سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ ان 40 سالوں میں تم پہلے آدمی ہو جس کو میری سزا کے بارے میں پتہ چلا ہے۔ تم میری مدد کرو گے نا؟ میں تمہیں تمہارے خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ میں کیا کر سکتا ہوں تمہارے لیے؟ میں نے کہا، تم میرے جسم کو جلا دو تاکہ مجھے سزا سے نجات مل سکے۔ وہ بولا، لیکن تم تو ابھی زندہ ہو۔ میں نے کہا، میں زندہ کہاں ہوں؟ رات میں زندہ، دن میں مردہ ہو جاتا ہوں۔ مجھ سے اب یہ سزا برداشت نہیں ہوتی۔ بھگوان کے لیے میری مدد کرو، مجھے اس مسلسل سزا سے نجات دلا دو، مجھے جلا دو۔ وہ بولا۔ پھر میں نے بہت سی لکڑیاں جمع کی تو اس نے کہا، ان لکڑیوں کو میرے اوپر ڈال دو تاکہ میں حرکت نہ کر سکوں۔ تو میں نے ایسا ہی کیا۔ میری جیب میں ماچس تھی، میں نے تیلی جلا کر آگ لگا دی۔ آگ نے لکڑیوں کو پکڑ لیا اور پھر رام لال کی مسلسل چیخیں سنائی دی۔ وہ کہہ رہا تھا، اور لکڑیاں ڈال دو، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری طرح سے جل کر راکھ ہو گیا اور اس کی راکھ ہوا میں اڑنے لگی۔ اور پھر میں نے وہاں سے دوڑ لگا دی اور پھر گھر آ کر سانس لی۔ رات کیونکہ کافی ہو گئی تھی اس لیے سب سو رہے تھے، میں بھی سو گیا۔ صبح میں پھر 2 بکریاں لے کر شہر کو چل دیا۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے خیال آیا کہ اس پتھر کو دیکھتا جاؤں۔ ابھی صبح کا وقت ہے، کیا اس کو سزا سے نجات ملی ہے کہ نہیں؟ جلد ہی میں وہاں پہنچ گیا، لیکن یہ کیا، رام لال کا جسم صحیح سلامت اس پتھر پر پڑا تھا، تو کیا اس کی سزا ختم نہیں ہوئی؟ خیر میں نے پھر کچھ نہیں کیا اور شہر آ گیا۔ شہر آ کر میں نے دونوں بکریاں فروخت کی اور مسلمانوں کے ایک محلے میں چلا گیا۔ وہاں معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ قیوم نام کا ایک آدمی جس کی بازار میں دکان ہے، وہ کپڑے کا کاروبار کرتا ہے۔ خیر میں اس کی دکان پر پہنچ گیا اور سلام دعا کے بعد میں نے کہا، میرا نام امجد ہے، آپ وہی قیوم صاحب ہیں جن کی 40 سال پہلے نوید اور رام لال سے دوستی تھی؟ ہاں میں وہی قیوم ہوں، آپ کو کیسے معلوم؟ آپ کی عمر تو ابھی 20 سال معلوم ہوتی ہے۔ وہ بولے، اچھا وہ دونوں کہاں ہیں آپ کو پتا ہے؟ کرن جو نوید کی کزن تھی وہ کہاں ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ دونوں اچانک غائب ہی ہو گئے تھے، ہم نے ان کی بہت تلاش کی لیکن کچھ پتہ نہیں چلا۔ کرن نے نہ جانے کیوں خودکشی کر لی تھی۔ وہ بولے، نوید کو 40 سال پہلے رام لال نے قتل کر دیا تھا اور کرن کو اس بات کا علم ہو گیا تھا، اس لیے اس نے خودکشی کر لی کیونکہ وہ نوید سے بہت محبت کرتی تھی۔ رام لال ایک جوگی کے چکر میں آ گیا تھا، اس نے مسلمانوں کے مردوں کو قبروں سے نکال کر جلانا شروع کر دیا تھا، جس کی سزا اس کو آج تک مل رہی ہے۔ وہ نہ اب زندوں میں ہے اور نہ ہی مردوں میں، بلکہ وہ ایک زندہ لاش ہے جس کو اس کی مسلسل سزا مل رہی ہے، اس کے گناہوں کی سزا۔ میں نے بتایا، لیکن تم کو یہ کیسے معلوم؟ وہ بولے، میری اس سے کل ملاقات ہوئی تھی، اس نے خود اپنی ساری کہانی مجھے سنائی اور کہا کہ میری لاش کو جلا دو۔ میں نے ایسا ہی کیا، لیکن آج صبح میں اس کو پھر ٹھیک ٹھاک دیکھ کر آ رہا ہوں، جیسے رات کو کچھ ہوا ہی نہیں۔ اچھا اب مجھے اجازت دیں، رات بھی ہونے والی ہے اور میرا سفر کافی دور کا ہے۔ مجھے اس کی کہانی پر یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا تھا کہ وہ سچ بول رہا ہے یا نہیں۔ نوید اور کرن کے لیے باپ دعا کریں،
क्योंकि नवीद को भी उस कमबख्त ने जला दिया था। फिर मैं वहाँ से निकला और रास्ते पर चल दिया। उस जगह पहुंचकर मुझे फिर रामलाल की चीख सुनाई दी। वो कह रहा था, मेरी मदद कोई नहीं कर सकता, ये सज़ा तो मेरी मुसलसल सज़ा है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। उसकी फलक शिगाफ चीखें बयाबान को दहला रही थीं और मैं लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे को बढ़ता रहा। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।